श्री लिंग पुराण। सूत जी तथा नैमिषीय ऋषियों का संवाद। सृष्टि के सृजन, पालन और संहार करने वाले प्रधान पुरुषेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रूप परमात्मा के लिए नमस्कार है। एक समय नारद जी भगवान शंकर का पूजन कर शैलेश, संगमेश्वर, हिरण्यगर्भ, स्वरलीन, अविमुक्त महालय, रौद्र, गौप्रेक्षक पाशुपत, विघ्नेश्वर, केदारेश्वर, गोमायुकेश्वर, चंद्रेश, ईशन, त्रिविष्टप और शुक्रेश्वर आदि स्थानों में यथा योग्य शिव जी की पूजा करते हुए नैमिषारण्य में पहुंचे। उन्हें देखकर नैमिषारण्यवासी सभी ऋषियों ने प्रसन्नचित होकर उनकी पूजा की तथा उच्च आसन दिया। आसन पर बैठकर नारद जी ने लिंग पुराण के महात्म्य को बताने वाली विचित्र कथाएं सुनाई। उसी समय समस्त पुराणों के ज्ञाता सूत जी ने सभी तपस्वियों को आकर प्रणाम किया। नैमिषारण्यवासी मुनियों ने उन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य जानकर पूजा और वंदना की। तब उन अत्यंत विद्वान और विश्वास योग्य लोमहर्षण को देखकर सभी मुनियों को पुराण सुनने की इच्छा हुई और उनसे लिंग महापुराण के महात्म्य के विषय में पूछा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि की उपासना करके उनसे पुराण संहिता प्राप्त की है। इसलिए हे सभी पुराणों के ज्ञाता सूत जी, हम सभी आपसे दिव्य लिंग संहिता को पूछते हैं। इस समय मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी भी रुद्र भगवान के अनेक क्षेत्रों में भगवान की पूजा करते हुए यहाँ पधारे हैं। आप भी शिव के भक्त हैं तथा नारद भी, और हम सब भी शिव जी के भक्त हैं। इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर सूत जी उन नैमिषारण्यवासी मुनियों को तथा ब्रह्मापुत्र नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे। सूत जी बोले, मैं लिंग पुराण का वर्णन करने के लिए भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को नमस्कार करके मुनीश्वर व्यास जी का स्मरण करता हूँ। शब्द ब्रह्मा का शरीर है और साक्षात शब्द ही ब्रह्म का प्रकाशक है। अकार, उकार और मकार अर्थात ओमकार ही स्थूल, सूक्ष्म और परात्पर ब्रह्म का स्वरूप है। उसका ऋग्वेद मुख है, सामवेद जीभ है, यजुर्वेद ग्रीवा है और अथर्ववेद हृदय है। वह ब्रह्म ऐसे प्रधान पुरुषातीत हैं तथा प्रलय और उत्पत्ति से रहित हैं। वही तमोगुण के आश्रय से काल रूपी रुद्र, रजोगुण से ब्रह्म और सतोगुण से विष्णु हैं और निर्गुण रूप में भी महेश्वर हैं। जीव और अव्यक्त रूपी प्रधान अवयवों में व्याप्त होकर 7 रूपों से 16 प्रकारों से अव्यक्त, ध्याता और ध्येय, इन 26 भेदों में युक्त ब्रह्म से उत्पन्न सर्ग, प्रतिष्ठा और संहार लीला के लिए लिंग रूपी भगवान शिव को प्रणाम करके लिंग पुराण की पावन कथा को कहता हूँ। सूत जी बोले, महात्मा ब्रह्मा जी ने ईशान कल्प की कथा लेकर इस लिंग पुराण को बनाया। पुराण का परिमाण तो 100 करोड़ श्लोकों का है, परंतु व्यास जी ने संक्षेप में उनको 4 लाख श्लोकों में ही कहा है। व्यास जी ने द्वापर के आदि में उसे अलग अलग 18 भागों में विभाजित किया है। उनमें से यहाँ लिंग पुराण की संख्या 11 है, ऐसा मैंने व्यास जी से सुना है। उसे मैं आप लोगों से अब संक्षेप में कहता हूँ। इस महापुराण में पहले सृष्टि की रचना प्रधानिक रूप से तथा वैकृतिक रूप से वर्णन की गई है तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के 8 आवरण कहे गए हैं। रजोगुण का आश्रय लेकर शर्व की उत्पत्ति भी इसी ब्रह्मांड से ही हुई है। विष्णु कहो या काल रुद्र कहो, वे उस ब्रह्मांड में ही शयन करते हैं। इसके बाद प्रजापतियों का वर्णन, वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार, ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण तथा आयु की गणना बताई है। ब्रह्मा के वर्ष, कल्प और युग, देवताओं के, मनुष्यों के तथा ध्रुव आदि वर्षों की गणना है। पितरीश्वरों के वर्षों का वर्णन, चारों आश्रमों के धर्म संसार की अभिवृद्धि, देवी का आविर्भाव कहा गया है। स्त्री पुरुष के जोड़े के द्वारा ब्रह्मा का सृष्टि विधान, रोदानांतर के बाद रुद्र के अष्टक का वर्णन, ब्रह्मा विष्णु का विवाद, पुनः लिंग रूप से शिव की उत्पत्ति का वर्णन है। शिलाद की तपस्या का वर्णन,
तथा वृत्रादि इंद्र के दर्शन का वर्णन, व्यावतार तथा कल्प और मनवंतरों का वर्णन इस पुराण में किया गया है। कल्प कल्पांतरों की कथा तथा कल्प भेदों के क्रम से वाराह कल्प में वाराह भगवान के अवतार की कथा, मेघ वाराह कल्प में रुद्र के गौरव का गान, पुनः ऋषियों के मध्य में पिनाकी के लिंग उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। लिंग की आराधना, स्थान, पूजा का विधान, शौच, काल लक्षण, वाराह के महात्म्य एवं उनके क्षेत्र का वर्णन, पृथ्वी के स्थानों की संख्या की गिनती, विष्णु के स्थानों की गणना का वर्णन किया गया है। पुनः स्वारोचिष कल्प में दक्ष का पृथ्वी पर पतन, दक्ष का शाप तथा दक्ष का शाप मोचन, कैलाश का वर्णन, चंद्र रेखा की उत्पत्ति, शिव विवाह की कथा तथा शिव के संध्या व्रतों की कथा का शुभ वर्णन है। पाशुपात योग का वर्णन, चारों युगों का परिमाण तथा युग धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पत्ति तथा मैथुन के प्रग से जगत के नाश का भय, देवताओं को सती का शाप, विष्णु भगवान द्वारा रक्षा होना, शिव जी का वीर्य उत्सर्ग, स्कंद का जन्म, ग्रहण आदि पर्व में शिवलिंग को स्नान कराने का फल, शुभदधि का विवाद, दधीची और विष्णु की कथा, नंदी नाम वाले देवाधिदेव महादेव की उत्पत्ति, पतिव्रताओं का आख्यान, पशुपाश का विचार, प्रवृत्ति लक्षण तथा निवृत्ति लक्षण का ज्ञान, वशिष्ठ के पुत्रों की उत्पत्ति तथा वशिष्ठ के पुत्र महात्मा मुनियों का वंश विस्तार, राजशक्ति का नाश, विश्वामित्र का दुष्ट भाव तथा कामधेनु का बांधा जाना, वशिष्ठ का पुत्र शोक, अरुंधति का विलाप, स्नुषा का भेजा जाना, गर्भ स्थित बालक का बोलना, पराशर, व्यास, शुकदेव जी का अवतार, शक्ति पुत्रों द्वारा राक्षसों का विनाश, पुलस्त्य की आज्ञा से देवताओं का उपकार, विज्ञान और पुराणों का निर्माण का वर्णन इसमें है। लोकों का प्रमाण, ग्रह, नक्षत्रों की गति, जीवितों के श्राद्ध का विधान, श्राद्ध एवं श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों के लक्षण, पंच महायज्ञों का प्रभाव और पंच यज्ञ की विधि, रजस्वला के नियम, उसमें नियम पालने से पुत्र की विशेषता, मैथुन की विधि, क्रम से हर एक वर्ण का वर्णन, सभी के लिए भक्ष अभक्ष का विचार, प्रायश्चित का वर्णन विस्तार से किया गया है। नरकों के तस्करों का वर्णन तथा कर्म के अनुसार दंड का विधान और दूसरे जन्म में स्वर्गीय तथा नारकीय कर्मों का ज्ञान, नाना प्रकार के दान तथा प्रेतराज के पुर का वर्णन, पंचाक्षर रुद्र तथा कल्प महात्म्य, वृत्रासुर और इंद्र का महान युद्ध, श्वेत मुनि और मृत्यु का संवाद तथा श्वेत मुनि के लिए काल का नाश तथा देवदारू वन में शिवजी का प्रवेश, सुदर्शन की कथा, संन्यास के लक्षणों का वर्णन हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शंकर का श्रद्धा साध्य कहा जाना, मधुकैटभ दैत्यों द्वारा ब्रह्मा जी की गति क्षीण करना, विष्णु का मत्स्य रूप धारण करना, सभी अवस्थाओं में लीलाओं का वर्णन, शंकर की कृपा से विष्णु और विष्णु की उत्पत्ति, मंद्राचल को धारण करने के लिए कूर्म अवतार, संकर्षण भगवान और कौशिकी देवी की उत्पत्ति तथा यादवों में स्वयं भगवान का अवतार लेना, कंस की दुष्टता, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, पुत्रों के लिए शिवजी का पूजन करना, विष्णु और रुद्र द्वारा कपाल से जल की उत्पत्ति, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए विष्णु द्वारा रुद्र की आराधना का वर्णन इस पुराण में किया गया है। पूर्व काल में वेनु राजा के पुत्र पृथु द्वारा पृथ्वी का दुहा जाना, भगवान द्वारा भृगु मुनि का शाप धारण करना, देव तथा दानवों को भृगु का शाप, श्री कृष्ण का द्वारका में निवास, लोक कल्याण के लिए दुर्वासा के मुख से शाप ग्रहण करना, वृष्णि अंधकों के नाश के लिए ऋषियों का शाप, ऐरक तथा तोमर की उत्पत्ति, ऐरक की प्राप्ति पर यादवों में विवाद, युद्ध और उनका नाश, श्री कृष्ण का जाना, मोक्ष धर्म वर्णन, इंद्र, हाथी, मृग रूपधारी अंधक, अग्नि और दक्ष का वर्णन, आदि देव ब्रह्मा जी, कामदेव तथा दैत्यों का वर्णन इसमें आया है। इसमें महादेव जी के द्वारा दैत्य हलाहल की आज्ञा का वर्णन, जलंधर का वध तथा सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, भगवान विष्णु को उत्तम शास्त्रों की प्राप्ति,
तथा शिव जी के और भी हजारों उत्तम चरित्रों का वर्णन है। ब्रह्मा, विष्णु और महान तेज वाले इंद्र के प्रभाव का वर्णन है। शिवलोक का वर्णन, पृथ्वी पर रुद्रलोक वर्णन और पाताल में तारकेश्वर का वर्णन। सब मूर्तियों में शिवालय की विशेषता तथा लिंग का प्रारंभ से विस्तार पूर्वक वर्णन इस महापुराण में किया गया है। इस प्रकार संक्षेप में जानकर भी जो मनुष्य इसका गुणगान करता है वह सब पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता